नवरात्रि विशेष क्या होता है, नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, नवरात्रि में मैया की पूजा कैसे करें, बड़े मन में प्रश्न होते हैं। तो सूक्ष्म रूप में आप लोग कथा में श्रवण करेंगे नवरात्रि में क्या करना चाहिए। प्यारे, सबसे पहले नवरात्रि प्रारंभ हो तो सबसे पहले तो ये नियम बना लो कि आप लोगों को नवरात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। किसमें उठना है? ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह जल्दी उठना है। जल्दी ब्रह्म मुहूर्त कितने समय होता है? कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होता ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त प्यारे 4:20 से और 5:55 तक है ब्रह्म मुहूर्त का समय, उसमें उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में खड़े हों और फिर उसके बाद में स्नान करेंगे। क्या करें? स्नान, और स्नान भी शुद्धता के साथ साथ। और याद रखो, स्नान निर्वस्त्र होकर के कभी नहीं करना चाहिए। स्नान निर्वस्त्र होकर के कभी नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर के जो लोग स्नान करते हैं उनको पाप लगता है, दोष लगता है। वरुण भगवान नाराज हो जाते हैं। कभी भी किसी जलाशय में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। शुद्धता के साथ में स्नान करें। उसके बाद में धुले हुए वस्त्र पहने, हो सके तो नए वस्त्र पहनो। लेकिन आप लोग गए बोले गुरुजी 9 दिन तक रोजाना 9 वस्त्र लाना, तो हमारे बाबूजी लोग पीछे बैठे हैं, बोले गुरुजी बजट हमारा खराब हो जाएगा, आप तो कह देंगे। तो इनका भी ध्यान रखते हुए धुले हुए वस्त्र पहन सकते हैं, है ना, बजट के अनुसार। तो धुले हुए वस्त्र पहने और प्यारे उसके बाद में हमेशा, लेकिन एक बात और याद रखना, कभी भी पूजा में काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए, है ना। नवरात्रि की जो लोग पूजा करते हैं वो लोग ध्यान रखें कि काला वस्त्र धारण नहीं करें। और प्यारे उसके बाद में शुभ मुहूर्त देख करके कलश की स्थापना करें। किसकी? कलश की। कलश कुंभ, उसकी स्थापना करें। बोले महाराज एक बात बताओ, कलश की स्थापना करने से क्या होता है? कलश की स्थापना ही क्यों की जाती है? और कभी कभी हमने देखा है कि कलश यात्रा भी होती है, कथाएं होती है तो उसमें कलश यात्रा कराई जाती है। ऐसा क्यों? कई मन में विचार आते हैं। तो प्यारे ध्यान पूर्वक सुनो। कलश यानी बुद्धि, और खाली बुद्धि को हम लोग और मैया के पास में या भागवत गीता में लेकर के जाते हैं, फिर वहां उसको भरा जाता है। कलश यात्रा में भर के लेकर के आते हैं कि नहीं आते हैं? मैया हमारी बुद्धि तो खाली है, आप ही इसको भर सकती हो, है? तो कलश भरेंगे, फिर उसका स्थापना करेंगे। उसमें जौ लगाई जाती है, और जिन जौ में अगर कोई जौ सफेद निकल आए, क्या होता है? जौ का कलर व्हाइट होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। निकलने के बाद में अगर ऐसा जो आपके घर में निकल आता है तो सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्यारे सारे काम बन जाते जीवन में, याद रखो। अगर मैया के नवरात्रों में आपने जौ लगाया है और जौ में अगर सफेद जौ निकल आया, सिद्ध होता है सफेद जौ, परिपूर्ण होता है। तो जौ लगाना चाहिए, जौ बोना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा भी हमने देखा कि जो निकलती ही नहीं है, तो ये शुभ नहीं माना जाता है ना। परिवार में अगर आप लोग नवरात्रि में पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और जो लगाए हैं तो नहीं निकले तो अपशगुन माना जाता है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, बेडरूम में ही लगा लेते हैं मैया का स्थान, मंदिर को भी बेडरूम में लगा लेते हैं। याद रखना, जहां आपका शयन कक्ष हो वहां मंदिर को नहीं लगा रखना चाहिए, वहां देवताओं की स्थापना नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि उस कच्छ को अपवित्र माना गया है। हमेशा याद रखो प्यारे। और उसके बाद में ये प्रथम नवरात्रि को ही आपको कलश यात्रा कर कलश रखना है, कलश लगाना है, शुभ मुहूर्त देख करके कलश रखना है। और उसके बाद में प्यारे दुर्गा सप्तशती का जो लोग पाठ कर सकते हैं कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर सकते हैं वो कम से कम सुबह के टाइम फलाहार करें, शाम को भोजन करें, बढ़िया पूजन अर्चन करें, मैया का वंदन करें, भजन गाएं, है ना। और उसके बाद में प्यारे आरती पूजन पाठ करने के बाद में याद रखना हमेशा प्यारे, अगर कोई द्वार पर आ जाए तो उसको भिक्षाटन भिक्षा देना है, कोई भी आ जाए। नवरात्रि के 9 दिन में काम क्रोध मोह को त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्रोध को त्याग देना चाहिए, बाकी तो सब और भूल जाओ आप लोग, कम से कम क्रोध को तो त्याग ही दो, है? क्रोध नहीं करना चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। किसका? घी का। अगर घी नहीं हो तो तिल का दीपक भी जला सकते हैं, मीठे तेल का, जो तिल का तेल होता है ना, उसका दीपक भी जला सकते हैं, मैया को बड़ा प्रिय है। हाँ, तो प्यारे ये आप लोग करें। और उसके बाद में शाम को कीर्तन इत्यादि करें, मैया की भेंट गाएं। आए नवरात्रे मैया की, चलो बुलावा आया है। बड़े सुंदर सुंदर भजन है, तो वो हमको कीर्तन करना चाहिए। भिक्षाटन में भिक्षा में बताया है कि द्वार पे कोई भी आ जाए उसको भिक्षा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस स्वरूप में मैया द्वार पे आई हो। तो जो भी आ जाए, कुत्ता इत्यादि आ जाए, कुत्ता तो आ जाए, नवरात्रि बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। क्या माना जाता है? श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि कुत्ता किसकी सवारी है? भैरव की। किसकी है? प्यारे हो सके तो नवरात्रि में अन्न का दान करें। अन्न का दान कहां कहां कर सकते हैं? जीव जंतुओं को, जैसे कुत्ता मिल जाए उसको डालो, लेकिन जब भी डालो तो सूखी रोटी का दान नहीं करना है, ध्यान रखना। या तो सरसों तिल के तेल से चुपड़ करके या घी से चुपड़ के दान करना है, सूखा दान नहीं करना चाहिए नवरात्रि में। कभी भी रोटी किसी को डालें तो सूखी रोटी नहीं डालना चाहिए, चुपड़ के घी से घी लगा करके दो या तिल का तिल लगा करके दो, ऐसा करना चाहिए। और प्यारे जो हम लोग अपने यहाँ तो नदियां बहुत हैं, मछलियों की अगर व्यवस्था हो तो मछलियों को आटा डाल सकते हैं, इससे तो बड़े फायदे होते हैं प्यारे। चींटियों को आटा डाल सकते हैं, कहीं पेड़ की जड़ में चींटियां हो वहां आटा डाल सकते हैं, शक्कर डाल सकते हैं, है ना। और प्यारे अंतःगत्वा मैया के पास में दीपक जलाना है, घी का, तो घी का दीपक जलाना है। तो चंद्रमा मनसो जात शचोहो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाइश्य प्राणस्य मुखादग्नि रजायत। सूर्य को साक्षी मान करके दीपक जलाया जाता है। किसको साक्षी मान करके? सूर्य को। जो भी हम कर्म कर रहे हैं अग्नि देवता को साक्षी मान करके, और वो हम पूजा पाठ करते हैं, तो उसके साक्षी कौन होते हैं? कौन होते हैं? अग्नि देवता होते हैं। दीपक जलाते हैं जो भी पूजा पाठ अर्चन करते हैं। कल परमात्मा ने कह दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, तुमने पूजा पाठ किया, उसका साक्षी कौन? गवाह तो चाहिए कोई कि नहीं चाहिए? तो साक्षी कह सकते हैं अग्निदेव थे जब हमने ये काम किया। तभी तो हम लोग जब पूजा अर्चन करते हैं तो घी का दीपक जलाते हैं, जलाते हैं नहीं जलाते? तो ये हमको करना चाहिए। 9 दिन तक बढ़िया पूजन पाठ करें, हवन कराएं। और प्यारे उसके बाद में 9 कन्याओं को भोजन कराएं। हाँ प्यारे, किसको भोजन कराना है? कन्याओं को। लेकिन प्रश्न ये उठता है, महाराज कन्या मिल जाए तब तो कराएं, है? क्योंकि आजकल कन्याओं का मिलना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। कन्याओं को 8 वर्ष तक ही भोजन कराना चाहिए। 8 वर्ष के बाद में वो देवियों में समार नहीं रहती है।
तो प्यारे कन्याओं को भोजन कराना चाहिए।